क्या हो अगर हम अपने जीन्स को बिना काटे ही बदल सकें? या अगर ये पता चले कि जिन क्लाइमेट मॉडल्स पर हम सब भरोसा करते हैं वो असल में गलत थे? जी हाँ, विज्ञान की दुनिया से ये हैं इस हफ्ते की कुछ बहुत बड़ी सुर्खियां। शुरुआत करेंगे ग्रीनलैंड की चौंकाने वाली तस्वीरों से, जहां बर्फ तेजी से टूट रही है। और फिर बात करेंगे हमारे अपने जीन्स को कंट्रोल करने के एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी तरीके की। ये वो विज्ञान है जो इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं हमारी पृथ्वी पर हो रहे बड़े बड़े बदलावों पर, उन ताकतों पर जो हमारे इस ग्रह को ही बदल रही हैं। तो पहली बड़ी खबर आ रही है सीधे ग्रीनलैंड से। वहां के 79 डिग्री नॉर्थ ग्लेशियर पर पिघले पानी की एक पूरी की पूरी झील दरारों के जरिए बहुत तेजी से खाली हो रही है। और साइंटिस्ट ने पाया है कि ये चीज हाल के सालों में और तेज हो गई है, जिससे पानी अचानक एक बड़े धमाके की तरह बह रहा है। और देखिए, पानी का यूं अचानक बह जाना सिर्फ पानी के कम होने की बात नहीं है। ये घटनाएं उस ग्लेशियर के पूरे स्ट्रक्चर को बदल रही हैं, जिससे बर्फ में ये अजीब तिकोने आकार के फ्रैक्चर बन रहे हैं। ये एक साफ साफ संकेत है कि हमारा पर्यावरण कितने अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा है। और इसी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात, एक नई स्टडी बताती है कि हमारे जो बड़े बड़े क्लाइमेट मॉडल्स हैं, उन्होंने प्राकृतिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता को लगभग 50% ज़्यादा आंक लिया था। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे पौधे हवा से नाइट्रोजन लेकर अपना विकास करते हैं। तो इस बड़ी गलती का मतलब ये है कि पौधे असल में उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख सकते जितना हम अब तक सोचते आ रहे थे। चलिए अब इस ग्रह के बड़े पैमाने से जरा अंदर चलते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर, जहां जिंदगी के कोड को ही फिर से लिखने की कोशिशें हो रही हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त कामयाबी मिली है। देखिए, अब तक क्रिस्पर का मतलब था डीएनए को कैंची की तरह काटना और बदलना, लेकिन अब एक बिल्कुल नया तरीका आया है। इसमें डीएनए को काटा नहीं जाता। इसके बजाय साइंटिस्ट्स बस जीन्स के ऊपर लगे कुछ केमिकल टैग्स को हटाकर उन्हें ऑन कर सकते हैं। और इस खोज ने सालों पुरानी इस बहस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है कि आखिर जीन्स साइलेंट या बंद कैसे हो जाते हैं। और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब डीएनए के सीक्वेंस को हमेशा के लिए बदलने का जो जोखिम था, उसके बिना ही हम जीन्स को एक्टिवेट कर पाएंगे। ये जेनेटिक बीमारियों के इलाज के लिए एक ज्यादा सुरक्षित रास्ता खोल सकता है। मेडिकल साइंस के भविष्य के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हम अपनी रोज की जिंदगी में न जाने कितने केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, पर क्या हमने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ये करते क्या हैं? एक बहुत बड़ी स्टडी के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि कीटनाशकों और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले दर्जनों आम केमिकल्स हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई केमिकल्स के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं गया था कि वो किसी भी जीवित चीज़ पर असर डाल भी सकते हैं। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे नई खोजें हमारे इतिहास, इंसान और इस धरती के इतिहास दोनों के बारे में हमारी समझ को बदल रही हैं। मिलिए लिटिलफुट से। ये अब तक मिले सबसे पूरे मानव पूर्वज जीवाश्मों में से एक है। सालों से इस पर बहस चल रही थी कि आखिर है क्या। अब एक नया एनालिसिस इशारा कर रहा है कि ये शायद एक पूरी की पूरी नई प्रजाति हो सकती है। ये खोज हमें इंसानी विकास की कहानी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। ये सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है, पर यह सच है। नई रिसर्च बताती है कि मिस्र का मशहूर करनाक मंदिर एक ऐसी ऊंची जमीन पर बना है जो हजारों साल पहले नील नदी के अपना रास्ता बदलने पर पानी से बाहर निकली थी। और कमाल की बात यह है कि यह खोज वहां की उन पुरानी कहानियों से मेल खाती है जिनमें दुनिया के पानी से बनने की बात कही गई है। और आखिर में चलिए नजर डालते हैं उन खोजों पर जो हमारी असलियत की समझ और हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। क्वार्क और ग्लूऑन, ये वो सबसे छोटे कण हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। मतलब हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं से बनी है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जब साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को जबरदस्त रफ्तार से टकराया, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्वार्क और ग्लूऑन के उस उबलते हुए मिश्रण में जहां पूरी तरह से अफरा तफरी होनी चाहिए थी, वहां उन्हें एक छिपा हुआ ऑर्डर या व्यवस्था दिखाई दी। ये खोज पार्टिकल फिजिक्स के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारी सोच बदल रही है। एक नई रिसर्च दिखाती है कि अगर एआई सिस्टम्स को हमारे दिमाग की तरह डिजाइन किया जाए तो उन्हें बहुत सारे ट्रेनिंग डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है।
और वो फिर भी इंसानी दिमाग जैसी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ये एआई के विकास में एक बिल्कुल नई दिशा हो सकती है। तो देखिए, ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ से लेकर हमारे जीन्स के कोट तक और इस ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों तक, एक बात तो साफ है कि वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है और हर दिन हमारी दुनिया और हमारी खुद की समझ को बदल रही है। तो सवाल ये उठता है, जब विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो अगले हफ्ते खबर क्या होगी? कौन सी नई खोज होगी जो हमारी आज की समझ को फिर से चुनौती देगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा।